लगातार 2014 के बाद देश में जो पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम जिस तरीके से ये सरकार किसी भी प्रकार की कोई अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी तक नहीं देना पसंद करती, लोकतंत्र में छात्रों से संवाद तक नहीं देना पसंद करती, और जब सवाल पूछने के लिए, हक अधिकार के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए हम सड़क पर खड़े होकर एक पीसफुल मार्च करते हैं दिल्ली में, सड़क से सदन तक हम जब पहुंचने का प्रयास करते हैं तो हम पे ये लोग शेल बॉम्ब्स और आंसू गैस के गोले चलाते हैं। कितना लोकतंत्र की, देखिए हम लोगों ने तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, साथ में एक और इस्तीफे की मांग को हम लोगों ने ऐड किया है कि अमित शाह भी इस्तीफा दे, गृह मंत्री की भी अकाउंटेबिलिटी तय हो कि क्यों उस दिन जंतर मंतर पे इतनी आमजनी हुई, क्यों छात्रों पे बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, ये अकाउंटेबिलिटी उसकी भी तय होनी चाहिए, और अगर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं दे पा रहा है तो इस्तीफा दे। अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है और आप यहाँ पर देखेंगे कि पेपर लीक से छात्रों की आत्महत्या का जवाबदेही तय करें। यहाँ पर कुछ अधिवक्ता भी मौजूद है। आप लोग भी यहाँ पर छात्रों के आंदोलन में आए हुए हैं? जी 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 बिल्कुल आए हुए हैं। छात्रों की मांगे जेन्युइन है, हमारा उनको पूरा समर्थन है। छात्रों की मांगे जेन्युइन है, हमारा पूरा समर्थन है। एक लाइन की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार इतनी जिद्दी नहीं हो सकती है कि वो जनता के प्रति अकाउंटेबल ना हो, और बीजेपी का जो रवैया है वो लगातार देश के क्या बोलते हैं, लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हमारी सरकार इस्तीफा नहीं देगी। इनको तय करना होगा कि ये सरकार जो है उसने जनता को चुना है कि जनता ने सरकार को चुना है। अगर सरकार इतनी जिद्दी हो जाएगी तो उसको अपना बुरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। धन्यवाद। कई तरह के एसोसिएशंस यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों से भी बात करना चाहेंगे। आप लोग आज प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, क्या कहना है? देखिए, जो सरकार पेपर लीक मामले में कुछ नहीं कर रही। अभी देख लो, दिल्ली में जंतर मंतर हमारा धरना चल रहा था, हमारे बच्चों का, छात्र युवाओं का, किस तरह वहाँ लाठीचार्ज किया। ये बहुत गलत है, निंदनीय है, और मैं इसकी बहुत ही निंदा करती हूँ। और दरअसल ये जो मोदी सरकार है, ये नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, इसीलिए कितने छात्रों पर लाठी चलाई है, ये क्या गुंडा करती है। और जो आप पुलिस के भेष में आए थे वो सब आरएस के लोग थे, गुंडे लोग थे वहाँ, हम इस तरह के गुंडे आए हुए थे, हमारे बच्चों को लाठीचार्ज किया, इसलिए हम यहाँ विरोध करने आए हैं, इस्तीफा दे। आप देखेंगे कि कई सारी महिलाएं हैं, युवा हैं, अधिवक्ता हैं, बल्कि कई सारे सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ पर आए हुए हैं प्रोटेस्ट में। आप बताइए क्या बनाइए। देखिए, अब ये सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए जंतर मंतर में अब काफी सारे षड्यंत्र पर उतर आई है। अभी आपने देखा होगा कि 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया सरकार ने। जो वहाँ दुकानदार थे उनको 6:30 बजे उनका शटर डाउन करने का आदेश दे दिया। शाहीन बाग का आंदोलन याद कीजिए, या किसान आंदोलन याद कीजिए, रास्ते बंद कर दिए गए थे। अब जनता को जनता से लड़वाना चाहती, क्योंकि सरकार को पता है वो छात्र युवा नौजवान है, वो तो वहाँ से हटेंगे नहीं। तो किस तरीके से हम उनको आंदोलन को बदनाम करें। कह रहे हैं कि वहाँ अराजक तत्व है उन छात्रों के बीच में। कौन से अराजक तत्व है? इतने दिनों से यहाँ पर बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा था, एकाएक 2 दिन से वहाँ अराजक तत्व घुस गए हैं। तो ये भी इस सरकार का षड्यंत्र है वहाँ पर अराजक तत्व भेजने का, क्योंकि सरकार जान रही है कि अब यह आंदोलन उनके हाथ से निकल चुका है, और वहाँ से अब एक ही आवाज है कि आंदोलन तो खत्म नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम नहीं, मोदी तेरी लाठी में दम नहीं। 12 सालों से आप मन की बात कर रहे हैं, अरे उन छात्र नौजवान युवाओं की तो बात करने का आप हौसला पैदा कर लीजिए। आप विदेश में जाते हैं और छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारा देश जवानों का देश है, हमारे देश में 35 करोड़ से ज्यादा, 35 से कम आयु के युवा है। विदेश में जाकर आप अपने देश को युवाओं से बिल्कुल एकदम शान से कहते हैं, तो वही युवा तो सड़क पर है, और वहाँ आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो युवाओं का प्रोटेस्ट है और यहाँ पर उसको समर्थन भी अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनका मिल रहा है। सिर्फ स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन अलग अलग एसोसिएशंस यहाँ पर हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं, और उनके अलावा कई सारे सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। आप लोग भी आज प्रोटेस्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आई एम नॉट ए जेनजी, बस मैं एक जेनजी की माँ हूँ, इसलिए मैं बस सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। जेनजी को जो भी हुआ, छात्रों के साथ जो ब्रुटैलिटी हुई, बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जल्दी से डिस्कशन हो जाना चाहिए और बर्खास्त नहीं होने जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? मैं भी यही चाहूंगी कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनका इस्तीफा बहुत जरूरी है, और गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं, उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? जो हमारे छात्रों के साथ हो रहा है, जो छात्र मारे जा रहे हैं, जो जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, उनके लिए मोदी जी की आंखें कहाँ गई? उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। महिला शक्ति जिंदाबाद का पोस्टर लिया हुआ है आपने, आप छात्रों को यहाँ पर समर्थन देने के लिए? मैम, 1848 में जिस तरीके से पढ़ाई की लड़ाई थी, जैसे सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा फुले ने, इन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, आज फिर से हम उसी दौर में जी रहे हैं। जिस
तरीके से इतने लाखों लोग, लाखों स्टूडेंट सड़कों पे आए हैं, अपने लोकतंत्र, अपने अधिकार के लिए आए हैं, और लोकतंत्र को जिस तरीके से मारा जा रहा है, हटाया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही खराब तरीका है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं परिवर्तन चौक की। यहाँ से इन स्टूडेंट्स का मार्च का प्लान है, शहीद स्मारक तक मार्च करने का ऐलान किया है, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं वो एकजुट हो गए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और यहाँ पर क्योंकि लोग लगातार पहुँच रहे हैं और इनका मार्च यहाँ पर प्लान है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग बैनर पोस्टर्स लिए हुए ये तमाम लोग ये मौजूद हैं, छात्र हैं, उनके समर्थन में जो और लोग हैं वो भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। आप देखेंगे कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं। आप भी बताइए जरा, हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? जैसे कि आपने कल रात देखा होगा, एक वीडियो आई है, ठीक है, 12 बजे, जैसे हमने रात के 12 बजे मोदी जी ने एक वीडियो डाली कि सारी चीज़ सोल्यूशन देंगे। कहाँ थे मोदी जी 21 दिन तक के? 21 दिन तक सो रहे थे, उनके 2 किलोमीटर दूर तक के इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी, लेकिन कोई नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता, अभी भरोसा नहीं कि वो कुछ करेंगे, सीरियसली एक्शन लेंगे या फिर कुछ सॉल्व हो गया, रिजिग्नेशन आएगा। और भी लोग हैं, आप भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हुए हो, फ्लैग लेके आए हुए हो, तो अब क्या कहना चाहिए? हम सिर्फ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पीसफुली प्रोटेस्ट करने दिया जाए, अकाउंटेबिलिटी लिए, जो भी चीजें हुई है उसका जवाब हमें दे और धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ रिजाइन दे दे, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। पीसफुली प्रोटेस्ट करने से बच्चों को इतना गंदा मारा जा रहा है, हमारे अंदर भी डर है कि शायद हम भी मार खाएंगे। स्टिल हम यहाँ पे आए हुए हैं ताकि हमें रिजाइन दिया जाए और अकाउंटेबिलिटी दी जाए, जो भी बच्चे 20 मरे हैं उसके लिए। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर एकजुट हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप भी बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ, लखीमपुर से। स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं, आप क्या मांगे अपनी रख रहे हैं? हमारी मांगे हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। जिस प्रकार से दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चलाई गई, लाठियों में उनके कील थी, वो कौन लोग थे? सरकार बताए वो कौन लोग थे जिनकी वर्दी पर बिना नेम प्लेट थी? हमारी सरकार या हमारे देश में ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र इजाजत नहीं देता है कि वो लोग मतलब ऐसे प्रदर्शन में जाकर बच्चों पर लाठियां चलाएं। लड़कियों के साथ जो बर्बरता हुई वो किसने की? शादी वर्दी में थे वो कौन थे? अगर हम लोग वहां पर अपनी हक और अधिकार की आवाज उठाने गए थे, अगर सरकार ये आवाज पहले सुन लेती, गूंगी बहरी सरकार, तो हम लोगों को क्यों जंतर मंतर जाना पड़ता? सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी, तब हम जंतर मंतर गए, वहां पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार ने वहां पर गुंडे भेजकर, आरएसएस और बीजेपी के गुंडे भेजकर छात्रों के साथ अत्याचार कराया। उसके बाद प्रोटेस्ट को एक आतंकवादी घोषित करने का काम किया। छात्रों के दिल्ली में जिस तरह से एक्शन हुआ, आपने देखा, स्टूडेंट